आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि मेयोसिस के बाद जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, दो तरह के टेट्राड होते हैं, आइसोबलेटेड टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड। बाद में टेट्राड से ये माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं ड्यू टू द डाइजेशन ऑफ दिस कैलोज वाल बाय दिस कैलेज एंजाइम विच इज़ रिलीज बाय द टाइपिटम। और ये जो माइक्रोस्पोर है, इसमें जब चेंजेस होते हैं तब जाके बनता है क्या, पोलन ग्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये पोलन ग्रेन का बनाया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पोलन ग्रेन में और माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस है। मैंने पहले बताया था कि हर माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन नहीं कहते हैं। तो क्या क्या चेंजेस आए कि इसकी जो एक्साइन है वो मोटी हो गई ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन। कहीं कहीं पे वो डिपोजिशन होने से रह गया तो क्या बन गए, जम्पोर बन गए। अब इसके साइटोप्लाज्म में क्या चेंजेस आए हैं, ज़रा इस पोलन ग्रेन को, इसका स्ट्रक्चर डिटेल में लेते हैं। तो नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन पहली बात, पोलन ग्रेन की साइज। व्हाट इज़ द एवरेज साइज ऑफ पोलन ग्रेन? एवरेज साइज करीब करीब 25 से लेके 50 माइक्रोन तक होता। दिस इज़ द एवरेज साइज ऑफ पोलन ग्रेन। कुछ इससे छोटे भी हो सकते हैं, कुछ इससे बड़े हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मायोसोटिस। मायोसोटिस के पोलन ग्रेन सबसे छोटे होते हैं, वो करीब करीब 2.5 से लेके 3.5 माइक्रोन तक होते हैं। Smallest pollen grain is found in Myosotis. Mirabilis plant. Mirabilis plant के pollen grain सबसे बड़े होते हैं, वो करीब करीब 300 माइक्रोन तक चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, दिस इज द स्मॉलेस्ट pollen grain, दिस इज द लार्जेस्ट pollen grain। ये लार्जेस्ट हो गया, ये Myosotis का स्मॉलेस्ट हो गया। और एक प्लांट है जिसका नाम है ज़ूस्टेरा, जिसको हम लोग सी ग्रास भी कहते हैं। ये एक एंजियोस्पर्म है, समुद्र में मिलता है, ज़ूस्टेरा। और इसकी क्या खासियत है कि इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं। याद रखना, यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट लिखा है, तो हेयर द पोलन ग्रेन आज लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन। और ये जो पोलन ग्रेन है बिल्कुल ये निडल की तरह होते हैं, थ्रेड की तरह होते हैं, थ्रेड लाइक कह सकते हो। दीज पोलन ग्रेन्स आर थ्रेड लाइक एंड दे आर लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन इन द नेचर। और करीब करीब इनकी जो लेंथ होती है वो 3000 माइक्रोन। 3000 माइक्रोन का मतलब है 3 मिलीमीटर तक हो सकती है। तो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन इज फाउंड इन ज़ूस्टेरा, largest pollen grain is found in Mirabilis, smallest pollen grain is found in Myosotis। ये इनकी लेंथ है, साइज़ है, इनकी साइज़ है, इनकी साइज़ है। एवरेज साइज़ तुम्हारी ये होती है। और ये जो पोलन ग्रेन है, इसकी एक और खासियत होती है कि इस पोलन ग्रेन में एक्साइन भी अक्सर डेवलप नहीं होता। देयर इज़ नो एक्साइन। एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट में अक्सर एक्साइन उतने डेवलप नहीं होते। तो ये हमने पहली बात की इस पोलन ग्रेन की साइज़ के बारे में। फिर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसकी वाल पढ़ा था कि वाल क्या है, एक्साइन, और उसके नीचे क्या होती है, इंटाइन। तो दीज आर 2 लेयर इन पोलन वॉल। और पोलन वॉल का जो एक टेक्निकल वर्ड है उसको हम लोग स्पोरोडर्म भी कहते हैं। डर्म यानी वाल, स्पोर की वाल। तो हेयर द पोलन वाल इज 2 लेयर्ड, एक्साइन एंड इंटाइन। और यहाँ बार बार रिपीट करने वाली बात नहीं है कि एक्साइन इज थिक एंड इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, इंटाइन इज थिन एंड इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कहीं कहीं पे एक्साइन उतनी थिक नहीं होती है, थिन होती है। और उस थिन एरिया को क्या कहते हैं हम, जर्म एपर्चर। तो थोड़ा इस जर्म एपर्चर के बारे में समझ लें।
germ aperture is actually a thin area in axine where no deposition of स्पोरोपोलिनिन अकर्स, यानी जिस जगह एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिट होने से रह गया उस थिन एरिया को एक्साइन कहते हैं। दूसरा, इस पॉलन ग्रेन में कितने जर्म एपर्चर हो सकते हैं। जर्म एपर्चर का एक टेक्निकल वर्ड भी होता है, ट्रीम भी कहा जाता है, साइंस में टेक्निक वर्ड उसके लिए ट्रीम है। कितने जर्म एपर्चर हो सकते हैं, यहाँ 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। हालांकि ये अलग अलग प्लांट के अंदर, अलग अलग पॉलन ग्रेन के अंदर अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी एक मोटी मोटी बात कह सकते हैं कि जर्म एपर्चर का नंबर 1 होता है जनरली और 3 होता है जनरली। कहाँ 1 होते हैं, अक्सर मोनोकाट्स में। तो रिमेंबर, मोनोकाट में अक्सर 1 जर्म एपर्चर होते हैं और डाइकॉट में अक्सर 3 जर्म एपर्चर होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल रूल नहीं है, तमाम मोनोकाट में डिफरेंट हो सकते हैं, डाइकॉट में भी डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली बात करें कि मोनोकाट हैज़ जनरली 1 जर्म एपर्चर, डाइकॉट हैज़ जनरली 3 जर्म एपर्चर। और जर्म एपर्चर मैंने बताया कि दे आर थिन एरिया इन एक्साइन वेयर देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो जर्म एपर्चर का नंबर तो मैंने बता दिया, अब इनका शेप क्या होता है। शेप 2 हो सकते हैं। अगर ये पोर की तरह है, छेद है, गोल है, सर्कुलर है, अगर पोर है, सर्कुलर है, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि ये फरू की तरह हो, लंबे लंबे हों, एलोंगेटेड हो। तो शेप इनका पोर की तरह हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, फरो एलोंगेटेड हो सकते हैं। पोर कहाँ मिलेगा, पोर आर जनरली फीचर ऑफ डाइकॉट और फरो लाइक स्ट्रक्चर्स आर जर्म एपर्चर्स आर फीचर ऑफ मोनोकाट। तो डाइकॉट में 1 पोर होगा, 3 पोर होंगे और मोनोकाट में 1 फरो होगा। ठीक, एक थोड़ा सा शेप का फ़र्क है। तो नंबर 1 और 3 हो सकते हैं और उनका शेप पोर हो सकता है या फरो की तरह हो सकता है। काम क्या करता है जर्म एपर्चर। मैंने कहा कि एक्साइन, जैसे मैं ठीक से बनाऊँ यहाँ पे कि एक्साइन यहाँ पे मैंने मोटा कर दिया, मान लीजिए, ठीक है। अब मोटा कर दिया और यहाँ पे हमने एक जर्म एपर्चर बना दिया। अब अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे एक्साइन थिन है और इसके नीचे एंटाइन है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा है। क्या काम हो सकता है, इस जर्म एपर्चर का क्या काम है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो ये जो एंटाइन है, जैसे मैं यहाँ से बनाऊँ कि ये जो एंटाइन है जर्म एपर्चर से, जैसे ये जर्म एपर्चर हुआ तो ये जर्म एपर्चर यहीं से टूट जाएगा और ये एंटाइन बाहर निकलेगी। और बाहर निकलेगी तो इस जो है ट्यूबुलर एलोंगेशन को क्या कहा जाता है, पॉलन ट्यूब। यानी जर्म एपर्चर का काम क्या हुआ कि जर्म एपर्चर वो एरिया है जहाँ से एंटाइन बाहर निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है, पॉलन ट्यूब की फॉर्म में। तो रिमेंबर, जर्म एपर्चर इज एक्चुअली द साइट ऑफ इमर्जेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। तो यहाँ लिख सकता हूँ, जर्म एपर्चर इज साइट ऑफ emergence of entine in form of pollen tube। तो जिस जगह से एंटाइन बाहर निकलेगी पॉलन ट्यूब की फॉर्म में, उस जगह को क्या कहेंगे हम, जर्म एपर्चर। आगे बढ़ते हैं। तो साइज का हो गया, उसकी पॉलन वॉल का हो गया, पॉलन ट्यूब का हो गया, जर्म एपर्चर का हो गया। अब अंदर, इसके अंदर जो भरा है पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म, असली चीज, ये साइटोप्लाज्म के बारे में आते हैं। दिस साइटोप्लाज्म कंटेन ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं जो सेल के अंदर मिलते हैं, सारे हैं।
इसी के अंदर न्यूक्लियस मैंने दिखा दिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स हैं, तमाम सारे सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं। प्लस दिस साइटोप्लाज्म इज येलो कलर्ड, येलो कलर का साइटोप्लाज्म होता है। पीला क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स, यानी कैरोटिनॉइड्स की वजह से ये साइटोप्लाज्म पीला हो जाता है। प्लस इसके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में है? इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि स्टार्च है कि फैट है कि क्या है? रिमेंबर, पॉलन ग्रेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टार्ची पॉलन ग्रेन और एक होता है स्टार्च लेस पॉलन ग्रेन, यानी जिसमें स्टार्च भरा हो और जिसमें स्टार्च ना हो, रादर उसकी जगह क्या हो, प्रोटीन भरा हो। तो स्टार्ची पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन बटरफ्लाइज एंड मॉथ, यानी बटरफ्लाइज एंड मॉथ जिस पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन करते हैं वो अक्सर स्टार्ची होते हैं। और स्टार्चलेस पॉलन ग्रेन आर ए फीचर ऑफ बी पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, यानी जहाँ पे जिन पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन बी करेंगे वो स्टार्चलेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली प्रोटीन भरा होता है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर स्टार्च भी होगा, प्रोटीन भी होगा, किसी में स्टार्च है, किसी में प्रोटीन है, प्लस तरह तरह के शुगर भी मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसके साइटोप्लाज्म के बारे में, विच मे बी स्टार्ची, विच मे बी स्टार्चलेस, विच इज मे बी प्रोटीनेसियस, फीचर ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ, फीचर ऑफ बीज। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। नाउ एक और वर्ड हम लोग जो पढ़ते हैं किताबों में या साइंस में या रिसर्च में यूज़ होता है, उसका नाम है पैलिनोलॉजी। व्हाट इज़ पैलिनोलॉजी? पॉलन ग्रेन की स्टडी एक बड़ी साइंस है, एक बड़ा टॉपिक है, और पॉलन ग्रेन की स्टडी को ही क्या कहा जाता है? पैलिनोलॉजी। तो पूछा जाए व्हाट इज़ पैलिनोलॉजी, तो आप कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की स्टडी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मानी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पैलिनोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी, और दिस टर्म पैलिनोलॉजी वाज गिवन बाय दिस टू ग्रेट साइंटिस्ट हायर एंड विलियम्स। अब क्वेश्चन उठता है कि पॉलन ग्रेन में स्टडी क्या करेंगे? अगर हम वाल की स्टडी करें तो साइटोजेनेटिक्स का पार्ट है, सेल बायोलॉजी का पार्ट है। न्यूक्लियस की स्टडी करें वो भी साइटोलॉजी या जेनेटिक्स का पार्ट है। तो आखिर इसमें स्टडी क्या करते हैं? पैलिनोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं जर्म एपर्चर का। जर्म एपर्चर कितने हैं? 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनका करेक्टर क्या है। तो बेसिकली पैलिनोलॉजी में हम वाल तो स्टडी करते हैं, प्लस जर्म एपर्चर की भी स्टडी करते हैं। और ये एक बड़ी साइंस है, काफ़ी बड़ी साइंस है, इसके ढेर सारे ब्रांचेस हो गए। तो हम उसमें सारी ब्रांचेस का तो नाम नहीं लूँगा। अगर मैं पैलिनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की बात करूँ तो उसमें जो है वो 4 हैं बेसिकली। एक है एरो पैलिनोलॉजी, एयर से बना। व्हाट इज एरो पैलिनोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन विच आर फाउंड इन एयर। एयर में हमारे साथ जो एयर है उसमें जो पॉलन ग्रेन मिलते हैं उनकी स्टडी के इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? एरो पैलिनोलॉजी। इसी में सब आता है हमारा कि किससे पॉलन ग्रेन से फॉरेस्ट्री में हेल्प करेंगे, किस में एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगे, कौन से पॉलन ग्रेन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जियो पैलिनोलॉजी? Geology is the study of earth science. Geopollinology is the study of pollen grains which are present in the fossilized form. यानी फॉसल पॉलन ग्रेन की स्टडी को जियोपैलिनोलॉजी कहते हैं। याद करें ये किसका था, अभी बताया। इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन विच इज़ फाउंड इन एयर, हवा में मिलने वाले पॉलन ग्रेन की स्टडी। और ये किसी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन विच इज़ फाउंड इन एज ए फॉसिल, यानी फॉसिल पॉलन ग्रेन की स्टडी को जो अर्थ में मिले, ज़मीन के नीचे मिले, उनकी स्टडी को जियोपैलिनोलॉजी कहते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है IATRO, एट्रोपैलिनोलॉजी।
ये किसकी स्टडी है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पढ़ा था कि पोलन ग्रेन से हमको एलर्जी होती है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होती है, फीवर होती है, ठीक है। इवन फोरेंसिक साइंस में भी हम पोलन ग्रेन का यूज़ करते हैं। तो उस स्टडी के उस एस्पेक्ट को क्या कहा जाता है? एट्रोपोलेनोलॉजी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है इसकी, मेलिटो। मेलिटोपोलिनोलॉजी, इसका क्या मतलब है? हमें पता है कि हनी बी को पोलन ग्रेन बड़े पसंद है। वाई द हनी बी कलेक्ट पोलन ग्रेन? कई रीज़न है उसके। तो मेलिटोपोलिनोलॉजी इस हनी के अंदर मिलने वाले पोलन ग्रेन की स्टडी को कहते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स विच आर फाउंड इन हनी, उस स्टडी के उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? मेलिटोपोलिनोलॉजी। तो इट इज़ स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन विच आर फाउंड इन शहद, हनी में। और इस नॉलेज से हम लोग जो है एपीकल्चर करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, इस नॉलेज को वहीं यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेलिनोलॉजी।